प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं महामना मालवीय पाठ का हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए। संदर्भ आपके सामने है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। अब गद्यांशों का हिंदी अनुवाद। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में अभवत् माने हुआ। अस्य पिता पंडित वजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके वहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मनों को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदं तं प्राविधाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। इसलिए इनके सुहृदतः अर्थात मित्रों ने इन्हें प्राविधाक पदवी अर्थात अधिवक्ता की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयाग स्थाने उच्च न्यायालये प्राविवाक कर्म कर्तुम आरभत। तदनुसारम उनके अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। प्राविविक कर्म क्या होता है? वकालत। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन अर्थात कानून के, विधेय माने कानून के, उत्तम ज्ञान से, मधुरालापेन मधुर बातचीत से, उदार व्यवहारेण उदार व्यवहार से, अयम शीघ्रम एव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानं भाजनम अभवत्। शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियतलक्ष्यान् कदापि अश्यन्ति। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बद्धा माने फंसकर नियत लक्ष्यात निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश सेवानुरक्तो देश सेवा में लगे हुए इस युवक ने उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत। उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधा नहीं रह सका। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधा नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। दिल्ली के 23वें कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया। रॉलेट एक्ट इत्यादि विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासकाः भीताः जाताः। रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा अर्थात सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। भीताः माने भयभीत। बहुवार कारागारे निक्षिप्तो अपि बहुत बार कारागार में जाने के बाद भी अयम वीरः इस वीर ने देश सेवा के व्रत को
न अत्यजत, नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य सम्मानः अधिकारः आसीत्। इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानात् उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षयैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। शिक्षयैव अर्थात शिक्षा से ही, देश चा माने और समाज का, नवीन प्रकाश उदित होता है, इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचन। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनांच महत्यस्मिन् शान्यज्ञे प्रभूतम धनम अस्मय प्रायच्छन। और लोगों ने इस महत्यस्मिन् शान्यज्ञे अर्थात इस महान यज्ञ में इन्हें प्रभूतम धनम अर्थात बहुत सा धन अयच्छन माने दिया। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालय है, जिससे यह विशाल विश्वविद्यालय का निर्मित माने निर्माण किया गया। भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी के यश की प्राकृतिक यह विश्वविद्यालय सुशोभित हो रहा है। भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिकृति या प्रतिमूर्ति सा सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति कोपि जनः महतो उत्साहेन मनस्वित्या पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः। साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी करने में क्षमः माने समर्थ हो सकता है। ऐसा महान विद्वान मालवीय जी ने अदर्शयत माने दिखा दिया। एतत् अर्थम एव जनास्तं महामनि इत्युपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्तः। इसीलिए एतदर्थम अर्थात इसीलिए जनान माने लोगों ने, तम माने उनको, महामना इस उपाधि से संबोधित करना आरब्धवन्तः अर्थात प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारश्च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और निपुण पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्। परंतु इनका सबसे बड़ा गुण जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान् दुखितान् पीड्यमानान् च अपश्यत् तत्रैव सः शीघ्रम एव उपस्थितः। जब कुत्रापि माने कभी कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित होता देखते थे, वहाँ पर वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सहायांच अकरोत् और हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। प्राणियों की सेवा उनका स्वभाव था। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशसो अमूर्तरूपेण प्रकाश वितरन्। आज हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी स्वयशसो अर्थात अपने यश से अमूर्त रूपेण प्रकाश बांटते हुए अंधे तमसि निमग्नान अंधकार में निमग्नान माने डूबे हुए, जनान माने लोगों को, सन्मार्गम दर्शयन सन्मार्ग दिखाते हैं और स्थान स्थान और जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप से स्थित हैं। आज भी हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी प्रकाश बांटते हुए
अंधकार में डूबे हुए लोगों को उचित मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और लोगों के मन में अपने यश को मूर्त रूप देते हुए उपस्थित हैं। जयन्ति ते महाभागा जनसेवा परायणाः जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्तितनोः क्वचित्। ये श्लोक इस पाठ में आया हुआ है, जिसमें आपका संदर्भ परिवर्तित हो जाएगा। आपको लिखना होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। अर्थ आइए देखते हैं। जयन्ति ते महाभागाः जनसेवा परायणाः, अर्थात जनसेवा में लगे हुए व्यक्ति, महाभागा माने महापुरुष, की जयंती माने जय होती है। जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनोह क्वचित। येषां माने जिनके, यश रूपी शरीर को, क्वचित माने कहीं भी, जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। जन सेवा में रहने वाले महापुरुषों की जय होती है, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी मृत्यु और वृद्धावस्था का भय नहीं होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इस प्रकार आपने महामना मालवीय पाठ पूरा ध्यान से देखा। अपने सभी मित्रों को पूरा पाठ शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। समस्या से निदान के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।